बोलिए भैया। अभी बोल सकते हैं? हाँ बोलिए जी भैया बोलिए। भैया जिनका हो जाता है उनको म्यूट कर दीजिए। अपर्णा दीदी ने जो बात कही है कि प्राणायाम मैंने बताया, लेकिन एक विशेष बात हो रहा है इसमें, जिस ढंग से आप पढ़ाते हैं उस ढंग से हम करते हैं तो जीवा का जो मोमेंट है उस मोमेंट से हमारे गले में रस पैदा होता है और वो रस जो है हमारा गला साफ रखता है और आनंद आता है। आप मूवमेंट करिए जीवा का तो बड़ा आनंद आएगा। जी भैया। दीदी अभी ब्रिजमोहन भैया अभी आप भजन पेश करिए। जी भैया, जितने अनम्यूट है ना उनको म्यूट कर देंगे आप पहले। जी जी जी। मेरा नाम ब्रिजमोहन झंवर, फरीदाबाद में रहता हूँ और नेटिव प्लेस मेरा सुजानगढ़ राजस्थान से हूँ। यहाँ पे स्टील होलसेल का बिजनेस है। एक छोटा सा भजन जो गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में कैसे कैसे गाती हैं वो थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। पाँव पड़ू में तोरे श्याम, लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो। पाँव पड़ू में तोरे श्याम, लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो। सोनी कदम की ठंडी छाया और जे तूने बंसी की व्याकुल हो के ब्रज ने डुबो दे, व्याकुल हो के ब्रज ने डुबो दे। लहरे यमुना जी की लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो। एक पावे पड़ू रे श्यामा, पावे पड़ू में तोरे श्याम, लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो। दूधी दही से बड़ी रे मटकिया थोड़े कौन मुरारी। दूधी दही से बड़ी रे मटकिया थोड़े कौन मुरारी। असुवन जल से भरे गगरिया, असुवन जल से भरे रे गगरिया। पानी घट पे बनिहारी, लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो। एक पावे पड़ू में तोरे श्याम, लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो। बिलखी रही है माती यशोदा, नंद जी दुखी में खोए। बिलखी रही है माती यशोदा,
नंद जी दुखी में खोए, कुछ तो सोची अरे निर्मोही, कुछ तो सोची अरे निर्मोही, ब्रज का कणे कणे रोए रे, लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो, पावे पड़ो रे श्यामा, पावे पड़ो में तोरे श्याम, लौटी चलो ब्रिज को लौटी चलो, ब्रिज को लौटी चलो। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद। दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है, भजन भी सब अच्छे से बोल रहे हैं। थैंक यू भैया, बजाया भी आपने बहुत अच्छे से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी कैप्टन आदर्श भैया जो है वो चित्रकला प्रस्तुत करेंगे। आदर्श भैया आप प्रस्तुत करिए। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा उल्टा रहा हूँ। मेरा नाम, मैं अपना परिचय दे दूं पहले या जानते हैं? परिचय दीजिए ना भैया। मैं कैप्टन आदर्श हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ और अभी मुंबई में सेटल्ड हूँ। रिटायर हो गया हूँ, आर्मी के बाद बैंक में चला गया था, बैंक से रिटायर होकर के अभी पेंशन में घर पे ही हूँ। लेकिन पेंडेमिक में बच्चे बड़े पीछे पड़े कि पापा कुछ कीजिए, तो पेंटिंग शुरू की। पेंटिंग कभी बचपन में करता था, दोबारा शुरू की। तो इस जो हमारा दूसरा भाग जो चल रहा था, उसमें एक दो चित्र बनाए मैंने, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं कैमरे को उल्टा कर रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं? जी भैया, जी बहुत भैया सुंदर। जी। दो साधु हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, कहीं रास्ते में। दोनों लगता है कि एक ही सेक्ट के लोग हैं। एक और इसके नीचे है चित्र, मैं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख दिख रहा रहा। है। अभी देखिए, अभी देखिए। मैं ग्रुप दिख रहा में है भी भैया, डाल बहुत दूंगा, सुंदर। मैं अच्छा, ग्रुप ठीक में है, इनकी फोटोज डाल दूंगा। जी, ग्रुप में भी डाल दीजिए आप, अच्छे से फोटो निकाल के एक एक भी डाल देंगे ये भैया, बाकी भी दिखाइए। अर्धनारीश्वर है, वाह, ये देख रहे हैं आप? बहुत सुंदर। जी भैया, बहुत सुंदर दिख रहा है। अर्धनारीश्वर। वेरी गुड। एक मिनट और। बाप रे, आपको इतना ये गांव की अच्छा। लड़की है। चिड़िया कुछ शरारत कर रही हैं, चिड़िया कुछ उसके साथ। चिड़िया, जी जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है भैया। जैसे उसका गर्दन थोड़ी टेढ़ी है ना, तो ये बगल में जो चिड़िया है, जी, और ये भगवान श्री राम वन के लिए बाप जा रे। रहे हैं और माता कौशल्या के साथ मिल रहे हैं जी जाने से पहले। जी, कितना डेडिकेशन आपने, मतलब ये एज में भी आपने ये कला, मतलब बहुत सुंदर ये भैया, इसको बहुत दोबारा सुंदर। मैंने स्टार्ट किया है। बच्चे बहुत पीछे पड़े हुए थे कि कुछ बहुत कीजिए, हमको सुंदर। पेंटिंग दिखाइए। नहीं, आप बहुत भाग्यशाली है कि बच्चे भी आपको बोल रहे हैं करने को, और आपने भी उनका मान रखते हुए कि कंप्लीट, मतलब कुछ तो कहीं तो अपना मन लगाना है। कला अपनी सब में कला होती है, और आपके अंदर तो नहीं, बहुत सुंदर गीता में कला भी है बड़ा भैया। मन लगता है। गीता में भी कल मैं जो अध्याय पढ़ रहा था, 17 अध्याय, तो बेटे ने जब उसमें पढ़ा कि खाने के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहने लगे सब चीजें लिखी हैं गीता में, सभी कुछ लिखा हुआ है कि यस, इट इज देयर। Yes, जी और भैया। प्राणायाम जो करते हैं, जो अभी भैया पहले बता रहे थे, वो भी गीता में मेंशन्ड है। जी 5वें अध्याय में जो 27-28 श्लोक हैं, वो प्राणायाम के बारे में, जी। तो वो भी करते हैं। और जिंदगी ऐसे ही मजे से निकल रही है। आपके जैसे टीचर मिल जाते हैं पढ़ाने वाले। मेरी नहीं, सादा मेरी सादा मेरी अच्छे से पढ़ने वाले होंगे तो हमें भी बहुत मजा आता है सिखाने में। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अच्छा। पंजाबी है। तो ओके। आपको कभी एक्सेंट लगता होगा कि ये गड़बड़ आ रहा है,
तो उसकी यही वजह है कि मतलब थोड़ा पंजाब से आया हुआ है भाषा, एक्सेंट है। नहीं, लेकिन हम जब श्लोक बोलते हैं तो उसमें कोई भाषा का कोई ये नहीं रहता है। श्लोक श्लोक होता है अपना गीता का। श्लोक तो श्लोक ही है, लेकिन एक्सेंट, भाषा, जी, हाँ हाँ बोलने का तरीका। हाँ जी प्रणाम भैया, थैंक यू धन्यवाद भैया, आपने दीदी। इतनी सुंदर कला हम सबके सामने प्रस्तुत की। हम भी भाग्यशाली है कि जो अच्छी कला देख सके। ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा सभी जी फोटोज। भैया, जरूर जरूर, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पढ़ाने के लिए और करेक्ट करने के लिए। और मुझे क्या लगता था कि आप दिन भर यही करती रहती हैं, कि इतने लोग आपको मैसेजेस डालते हैं, आप पढ़ती हैं, सुनती हैं, फिर उनको करेक्ट करती हैं। रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक मैसेजेस आते रहते हैं। जी, बहुत मेहनत करती हैं आप। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अभी हेमंत कुमार भैया जो है वो मनोगत पेश करेंगे। हेमंत कुमार भैया, आप पेश करिए। हेमंत कुमार चावड़ा, रायगढ़ जी छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और वर्तमान पिछले 9 साल से अपने गुजराती समाज में अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपने समाज में अन्न का जो जूठा न छोड़े उसके लिए एक अभियान चला रखा है। हमारी समाज की जब भी कोई भोजन वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें जो भोजन पिरसो जाता है उसमें जूठा छोड़ने पर 100 रुपये का दंड मैंने लगा रखा है। इसका असर ये हुआ है कि हर समाज के, हमारे जितने गुजराती समाज के लोग हैं तो जूठा छोड़ना भूल गए हैं। खासकर जब जूठा बर्तन धोने के लिए जाता है और उसमें जो धोने वाली बाई रहती है वो इतना खुश होती है कि भैया कितना अच्छा व्यवस्था करते हैं आप। ये तो पहले जूठे में चावल दाल आता था तो उनको कितना खराब लगता था कि अनाज जूठा जा रहा है, उनको बर्तन धोने में परेशानी आती थी। लेकिन अब वो व्यवस्था अच्छी हो गई, उनको उनको खुशी होती है, इससे मुझे भी खुशी होती है। और रही बात समय की, मैं सबसे ज्यादा समय को ही महत्व देता हूँ। इस समय लोग बोलते हैं कि हम बिता रहे हैं, मेरा कहना है समय को आप जियो। हर पल जीने के लिए है, आनंद मनाने के लिए है। इसलिए वो समय का महत्व किसी को समझना है तो वो तरुण सागर जी ने कहा, अपने किताब में लिखा है कि 1 साल का किसी समय समझना है किसी बच्चे को, तो जो फेल हुआ उससे समझिए कि 1 साल क्या होता है। 1 माह का दर्द किसी को समझना है तो उस महिला से समझिए जिसने 8वें महीने में अपने बच्चे को जन्म दिया है। 1 दिन का महत्व किसी को अगर समझना है तो उस मजदूर से समझिए जिसने 1 दिन की मजदूरी आज नहीं कमाई है। 1 मिनट का समय किसी को समझना है, महत्व समझना है तो 1 मिनट पहले जो वर्ल्ड टावर हुआ था उसमें जो बाहर निकला था उससे समझिए। और एक पल का महत्व किसी से समझना है तो उस धावक से समझिए जो दौड़ में 1 सेकेंड के लिए सेकेंड में आ गया था। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि करता है तू वह जो तू चाहता है, मगर होता है वह जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहता है। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। भैया एक चीज और अच्छा बोलना था भैया। मैं, एक चीज भैया जी, कि जैसे अपन क्लास चालू होती है, जैसे अब आज अंत समापन है अपना, तो अपन का जो विद्यार्थी हमारे साथ में क्लास ज्वाइन किए थे उनका परिचय आज होता है। तो कभी कोशिश करेंगे अगर अपन जिस दिन क्लास ज्वाइन करते हैं उस दिन सबका एक दूसरे परिचय हो जाता है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जी क्लास भैया, थोड़ी एक हम इंट्रोडक्शन सेशन हो गया था, उस दिन आप नहीं थे। ऐसा एक होता सैटरडे या संडे को था एक इंट्रोडक्शन। मैं जी भी जी चाहती जी थी कि फर्स्ट डे ही हो जाए, लेकिन जब क्लास जी। शुरू हो जाती है तो हम वीकेंड में एक बार तो रख देते हैं। नहीं वो तो जब बहुत अच्छी जी। हाँ तो मेरे नहीं आ पाया मैं, मेरी गलती समझ। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर बोला भैया आपने, थैंक यू। जी जी धन्यवाद। अभी राधा सिंह दीदी जो है वो भजन पेश करेंगी। बोलिए जय दीदी। कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण दीदी। मेरा नाम राधा सिंह, मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं अमेठी से बिलोंग करती हूँ, लखनऊ अमेठी। और मैं गीता परिवार पे एक भजन बनाया है, वो मैं भजन गीता परिवार और भगवान के ऊपर मैं गाना चाहती हूँ। गीता परिवार है ये हमारा, जो भुलाने के काबिल नहीं है।
गीता परिवार है ये हमारा, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो सबको मिला है, ये नर्तन जो सबको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। गीता परिवार है ये हमारा, जो भुलाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, मरने के बाद भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, मरने के बाद भी काम आए। पर मर कर तेरा जिस्म किसी के, पर मर कर तेरा जिस्म किसी के काम आने के काबिल नहीं है। गीता परिवार है ये हमारा, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जिसने दी तुमको सुंदर सी काया, तेरे लिए ही सब कुछ बनाया। जिसने दी तुमको सुंदर सी काया, तेरे लिए ही सब कुछ बनाया। ऐसे कृष्णा को हमने भुलाया, ऐसे कान्हा को हमने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। गीता परिवार है ये हमारा, जो भुलाने के काबिल नहीं है। केवल गीता ये काव्य नहीं है, मंत्रमयी है ईश्वर की वाणी। केवल गीता ये काव्य नहीं है, मंत्रमयी है ईश्वर की वाणी। हमें ईश्वर ने जो कुछ बताया, हमें ईश्वर ने जो कुछ बताया, वो भुलाने के काबिल नहीं है। गीता परिवार है ये हमारा, जो भुलाने के काबिल नहीं है। गीता परिवार है ये हमारा। जय श्री कृष्णा। दीदी बहुत दीदी अच्छा आपने सिखाया, बहुत अच्छा बताया। आपकी वजह से ही हमने ये भजन बनाया। बहुत दीदी सुंदर, आपने बहुत जो अच्छा, दीदी आपने जो गीत गाया है वो भी भुलाने के काबिल नहीं है दीदी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, दीदी, बहुत। भाग्यश्री हमेशा दीदी याद इतना अभी जेके भाटिया भैया आप श्लोक प्रस्तुत करेंगे। तो प्रणाम। मैं यहाँ कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सीमित समय अवधि की वजह से मैंने कुछ श्लोकों का यहाँ चयन किया है, और मैं कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये श्लोक धर्म से संबंधित है, एक श्लोक नीति से संबंधित है, और दूसरा एक मित्र की अपने मित्र को जो है वो सलाह है जिसमें दी गई है। तो मैं ये शुरू करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। तो धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। कुछ उच्चारण में त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से। दूसरा श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते
मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर ये सब गुण नहीं है तो मनुष्य मृग की तरह से धरती पर, भूमि पर चरते रहते हैं। इस श्लोक का ये छोटा सा भावार्थ है। तीसरा, एक जो इसमें धर्म के 10 लक्षण दिखाए गए हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शोचम, इंद्राय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं इस श्लोक में। एक श्लोक नीति से संबंधित है जो मैं अभी जा रहा हूं बताने। नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वमनमस्तु युगान्तरैवा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो न्याय के पथ पर चलने वाले धीर लोग कभी भी डगमगाते नहीं हैं, ये इस श्लोक में बताया गया था। नेक्स्ट, दूसरा है एक चातक जो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और उसको एक मित्र की सलाह है, जो मैं इसको इस श्लोक को लिया है, मैंने चयन किया इसी में पढ़ने के लिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृश केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद्वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः। बहुत सुंदर भैया, ये आपने सब खुद तैयार किए हैं? जी, मैं ये सही में कुछ बचपन से ही मुझे जो है थोड़े से कंठस्थ थे, तो अच्छा, मैंने वो उस सब प्रस्तुति को संग्रह किया है। इसी तरह से जी कुछ भैया। और श्लोक हैं, सीमित समय अवधि की वजह से मैंने जो है इनको यहीं तक रेस्ट्रिक्ट किया है। जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका जी साथ भैया, में आप बहुत अच्छा लगता है। इतना जी सुंदर आपने जो विचार और श्लोक डाले हैं, तो आप उसके अर्थ सहित आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, कि मतलब जिनका मिस हो जी, गया वो भी आपके श्लोक पढ़ के मतलब उसका मैं आनंद ले अभी सकते बता हैं। सकता हूँ, अगर समय दें तो मैं अभी इसको श्लोकों का अर्थ भी बता सकता हूँ। जी, तो आप और 2 मिनट बोल दीजिए, बता दीजिए थोड़ा। जी जी, तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम। जो आहार है, निद्रा है, भय है और मैथुन, ये जो प्रजनन की क्रिया है, ये सब पशुओं में भी और मनुष्यों में समान है। धर्मो हितेश मधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशु भी समान। एक धर्म की ही विशेषता है, धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। जी भैया। तो ये पहला श्लोक तो ये कहता है। दूसरा जो श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें ये न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। ये सब लोग मृत्यु लोक में जमीन पर, भूमि पर भार होकर के मृग की तरह से विचरण करते हैं। जी इसी श्लोक में से मैंने अपनी बेटी का नाम भूवि रखा है, इसी में से मैंने उद्धृत किया था। जी हाँ, भूवि। तो ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और 10 जो लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्मम लक्षणम। धृति जो है वो धैर्य से संबंधित है, जो आपने हमें सिखाया है। धैर्य, गीता के पठन से हमें धैर्य की जो है वो प्रेरणा मिलती है। और जो हमने देखा है, L1 में भी देखा और L2 में भी देखा
और गीता में वास्तव में जो आप लोग धैर्य रखते हैं वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। तो धृति, क्षमा, क्षमा क्षमा भी ये धर्म का लक्षण है। दम, जो अपने वासनाओं को नियंत्रण करना है, वो दम कहलाता है। अस्तेय है चोरी न करना, दमो अस्तेयम। शौच, शौच है अपने शुचिता का, जो बाहर से अंतरंग से शुचिता जो रखी जाती है। इंद्रिय निग्रह, जो इंद्रियां हैं उनका नियंत्रण करना। सत्यम क्रोधो दशकम धर्म, सत्यम क्रोधो धीर विद्या, सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना, ये सारे जो हैं वो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। एक और था, निंदन्तु नीत निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम। जो नीति में निपुण लोग हैं वो अगर आपकी निंदा करें हैं या स्तुति करें, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आ जाए अथवा चली जाए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अध्यैव व मरणमस्तु युगांतरैव। आज ही अगर मृत्यु आ जाए या युगों तक जीवित रहें, युगों तक ना हो। न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, न्याय के पथ पर चलने वाले धीर मनुष्य नहीं डगमगाते हैं, वो अपने जो है यात्रा जारी रखते हैं। तो इस श्लोक में ये दिखाया गया है। अगर समझते हैं तो वो जो लास्ट था, रे रे चातक सावधान मनसा, ये जो चातक पक्षी है वो बारिश की जो है इंतजार करता है और उसी का वो पानी अपना पीता है। तो उसमें ये श्लोक दिया गया है कि स्वाभिमान से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से ये अन्योक्ति का एक जो है काव्य रूप है। तो रे रे चातक सावधान मनसा, सावधान होकर के एक क्षण पल मित्र क्षणम श्रूयताम। तो मित्र के जो है वो एक जो है एक पल इसकी बात को आप सुन लें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अम्बोदा बहवो वसंती गगने, जो बहुत बहुत काले बादल हैं आकाश में हैं। सर्वे अपनी नैतादृशा, सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ केचिद वृष्टि भी राद्रियंती वसुधाम, कुछ तो जो है बरस करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ खामखा ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, जिस जिसको भी तुम देखते हो, चातक पक्षी इस तरह से बोलता रहता है। तो तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा, ऐसे दीन वचन मत बोलो, मत बोलो। तो ये श्लोक में ये सलाह दी गई है कि स्वाभिमान से ही जीवित रहना चाहिए, जीना रहना चाहिए। इन श्लोकों का दीदी मेरी छोटी सी प्रस्तुति थी, पता नहीं कुछ गलतियां हुई हो, तरह से मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत सुंदर भैया, ये गीता सार और हमारा ये जो आपने श्लोक बताए, सबका मेल मिला के ही मतलब एक लाइफ अपनी ऐसी होनी चाहिए। बहुत सुंदर बताया आपने और बहुत बहुत आभारी आपके। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं, महेश भैया, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया हमको, श्लोकों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझाया, ज्ञानवर्धक है ये। बहुत बहुत आभार आपका भैया। धन्यवाद सर। अभी सुषमा जागुटिया दीदी जो है वो भजन पेश करेंगी। सुषमा दीदी। सुषमा दीदी। कोई ये मेरा हाँ हाँ भैया, आ रहा है आवाज भैया? आ रहा हाँ। है भैया। संत और गुरुजनों को ये मेरा भजन समर्पित। बाजे सांसों की शहनाई, सतगुरु निर्धन के घर आए, आज खुशियों से आँखियाँ रो पड़ी, कर दी संतों ने पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी संतों ने पवित्र मेरी झोपड़ी, इन्हें जाने नहीं दूंगी किसी और से,
मैं तो बांध लूंगी भावना की डोर से। ये तो निर्धन के रखवाले, ये तो सब के सहारे, इनके चरणों में होंगी सदा मैं खड़ी। कर दी संतों ने गुरुजनों ने पवित्र मेरी झोपड़ी। जैसे राम जी ने शबरी को तारा था, वैसे कृष्ण ने भी दूर को निहारा था। वैसे सद्गुरु मेरे दाता, मेरे वो ही भाग्य विधाता, इनकी सेवा में रहूंगी मैं खड़ी। कर दी संतों ने पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी गुरुजनों ने पवित्र मेरी झोपड़ी। धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर दीदी, दीदी। दीदी आपने बहुत भावुक कर दिया हमको, बहुत अच्छा भजन गाया आपने और बहुत भाव से गाया, हम लोग भावुक हो गए दीदी। धन्यवाद बस दीदी। होने। अभी मनोज सोनोवाल भैया जो है वो भजन पेश करेंगे। मनोज मेरा सोनोवाल भैया बोलो। नमस्कार, सुनाई दे रहा है? हाँ जी दे रहे भैया, हैं। जय श्री कृष्ण, बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मनोज सोनोवाल, मैं नाहरकटिया आसाम से हूँ। और जगत गुरु परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए, परम पूजनीय स्वामी श्री गोविंद जी गिरी जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, भाग्यश्री दीदी, महेश भैया, मनीष भैया और सभी भगवत प्रेमी साधकों को सादर कोटि कोटि नमन। मैं महापुरुष श्री श्री शंकरदेव के परम शिष्य महापुरुष श्री श्री माधव देव के विदेशी नाम गुखा के घोषाचंद्र शरण का कुछ प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। যাদৱ যদুনন্দন মাধৱ মধুসূদন, তুমি নিত্য নিৰঞ্জন নাৰায়ণ, তোমাত লৈলো শৰণ। ইবাৰ কৰোণাময় হৰি কমলাপতি, মোৰে নচাইবা নাৰায়ণ। অৰুণ চৰণ তলে হৰি কমলাপতি, সৈতে সৈতে পখিলো শৰণ। এ হৰি চৰণত শৰণ লৈলোৱে, হৰি নাৰায়ণ मेरी डिमांड आ गई है मंदिरों की, সফল কৈলো मेरी डिमांड आ गई है मंदिरों की ग्रुप में डालें। নারায়ণ। গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন, কৃষ্ণৰ স্মৰণে লৈলো শৰণ। ৰাম গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন, কৃষ্ণৰ স্মৰণে লৈলো শৰণ। कृष्ण। सभी बहुत गीता बहुत धन्यवाद परिवार भैया। को मेनी थैंक यू भाग्यश्री दीदी, थैंक यू। बहुत सुंदर भैया, आप थोड़ा 1 मिनट में थोड़ा अर्थ बता दीजिए तो मतलब। एक्चुअली ये भगवान के ऊपर, भगवान जी। को स्मरण मतलब भगवान के शरण में जाना चाहिए सभी को, वही है ये। बहुत सुंदर भैया। आपकी Thank you। आवाज भी बहुत अच्छी है, आप श्लोक भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। वेरी गुड। मैं बहुत आपका ही सुंदर। देन है, आपका ही देन है। धन्यवाद भैया। दीदी अभी 2-3 मिनट बचे हैं तो इसको 3-4 अपने पेश प्रस्तुति बाकी है तो रीस्टार्ट कर दें दीदी। हाँ जी, चलिए भैया, वीडियो भी वो प्ले करना है ना? हाँ हाँ, वो भी इसीलिए 3-4 बाकी है तो वो करना पड़े, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ, फिर सब सभी ने प्लीज मीटिंग रीजन। ज्वाइन करनी है, सभी ने मीटिंग ज्वाइन करनी है, थोड़ा ही टाइम है, लेते हैं, ठीक है।